गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस का मतलब है कि हवा हमारे चारों तरफ है। तो आइए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट और टच इट। देखिए, हवा हमारे चारों तरफ है, हम इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, मतलब कि इसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम इसे छू सकते हैं। But we can feel the air when it is the moving। देखिए, हवा हमारे चारों तरफ है, ना तो हम इसे देख सकते हैं ना ही हम इसे छू सकते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देख, चलती हवा को हम क्या बोलते हैं? जब हवा चलती है तो उसे हम बोलते हैं पवन। विंड मतलब होता है पवन। When the wind blows gently, it is called a bridge। जब हवा धीरे धीरे चलती है, जब पवन धीरे धीरे चलती है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, मतलब कि समीर। When a strong wind blows, it may cause a storm। और जब हवा तेज़ चलती है, और तेज़ चल के जब हम बोलते हैं कि आंधी आ रही है, जब पेड़ लटकने लग जाते हैं और मिट्टी उड़ने लगती है बहुत सारी, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान आने लगता है। फिर देखिए, हम पढ़ लेते हैं अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। हवा एक झोंका। अवर अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो हवा के कंबल से ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है? एक कंबल से ढकी हुई है। दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसे वायुमंडल कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? वायुमंडल कहा गया है। द एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो एटमॉस्फेयर है, मतलब कि जो वातावरण है, वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किन के लिए? किन सभी के लिए? लिविंग बींग्स के लिए, मतलब कि जीवित प्राणियों के लिए। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ एंड मेक्स इट नेदर वेरी वार्म नॉर वेरी कोल्ड। अब देखिए, हम इसे ना तो बहुत गर्म कह सकते हैं और ना ही हम इसे बहुत ठंडा बना सकते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन पृथ्वी की रक्षा करता है? ब्लैंकेट, जो एक ये होता है, कंबल होता है, ये हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। और ये ना तो इसे ज़्यादा गर्म होने देता है और ना ही ज़्यादा ठंडा बनाता है। ठीक है। अब जान लेते हैं बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। हवा का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। ठीक है बेटा। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लीव। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं, सभी पेड़ पौधों को और मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है बेटा, सांस लेने की ज़रूरत होती है। किस लिए? सांस लेने और छोड़ने की ज़रूरत उन्हें इसलिए होती है ताकि वो जीवित रह सकें, मतलब कि वो जिंदा रह सकें। इवन फिशेज ब्रीथ इन द एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ तक कि मछलियाँ भी सांस लेती हैं जो कि पानी में रहती हैं और वो पानी में सांस लेती हैं। प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। अब देखिए बेटा, आप जानते होंगे कि भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को हवा की आवश्यकता होती है। किसकी ज़रूरत होती है उनको? पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। देखिए, एयर कैरीज क्लाउड्स टू डिफरेंट प्लेसेस ब्रिंगिंग रेन, प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग इन द फ्रेश एयर मेक अस हेल्थी। अब देखिए बेटा, जो बादल होते हैं और जो हवा होती है, हवा अलग अलग जगहों पर पहुंचती है जिससे बारिश होती है। और बारिश कैसे होती है? जब हवा अलग अलग जगहों पे जाती है तो वो पानी को इकट्ठा करती है अपने पास, और पानी को इकट्ठा करती है बादलों में, तो वो बारिश होने लगती है। जब बादल पूरी तरह से भर जाते हैं तो बारिश होने लगती है। और हमें ताज़ी हवा में क्या करना चाहिए? हमें ताज़ी हवा में खेलना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, मतलब कि हमें प्लेइंग और एक्सरसाइजिंग, खेलना भी चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। ठीक है बेटा। अब हम जान लेते हैं कि हाउ डज एयर गेट डर्टी। मतलब कि जो हवा होती है, जो पवन होती है, वो गंदी कैसे बनती है। देखिए, पीपल मेक द एयर डर्टी इन मैनी वेज। लोग हवा को कई तरह से गंदा करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन, जिसे क्या कहा जाता है? उसे
क्या कहा जाता है बेटा? वायु प्रदूषण कहा जाता है। एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। वी ऑल इल व्हेन वी ब्रीथ वी ऑल विल व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर। और हम सभी लोग उस हवा में सांस लेते हैं और फिर क्या होता है, उसके बाद हम बीमार पड़ते हैं। जब प्रदूषित हवा होती है, मतलब कि गंदी हवा होती है, उसमें हम सांस लेंगे तो हम बीमार ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द एयर इज डर्टी। और बेटा देखिए, जब हम बीमार पड़ रहे हैं तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। जब हवा गंदी होती है तो क्या होता है, प्लांट्स भी हमारे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो अच्छे से नहीं उग पाते हैं। फैक्ट्रीज लेट आउट डर्टी स्मोक। अब देखिए बेटा, जो फैक्ट्रीज होती हैं, आप सभी जानते हैं जो कारखाने होते हैं ये, इनमें से क्या होता है, गंदा धुआं बाहर निकलता है, विच मेक्स विद द एयर मेकिंग इट डर्टी। और वो क्या करता है, वो हवा में मिलकर हवा को गंदा बना देता है। क्या करता है, वो हवा में मिलकर हवा को गंदा बना देता है, मतलब दूषित कर देता है उसको। कार ऑफन लेट आउट स्मोक टू। अब देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कार जो होती हैं, जो हम कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, इनसे भी क्या होता है, ज़्यादातर धुआं निकलता है। विच मेक्स द एयर डर्टी। और ये क्या करता है बेटा, ये भी हमारी हवा को डर्टी करता है, मतलब दूषित करता है। बर्निंग थ्रैश इन द ओपन ऑल्सो गिवन आउट स्मोक विच पॉल्यूट्स द एयर। अब देखिए, खुली जगह में जो हम कूड़ा जलाते हैं, कूड़ा कचरा जलाते हैं, उनसे क्या होता है, धुआं निकलता है और फिर वो क्या करता है, हमारी हवा को दूषित करता है। क्या करता है, वो हमारी हवा को दूषित करता है, मतलब उसे खराब कर देता है। अब देखिए, हम जान लेते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, मतलब हम वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। देखिए बेटे, we can do we can do the following to reduce air pollution। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। हम निम्न तरह के, मतलब कि हम बहुत तरह के काम कर सकते हैं किसको, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, पिक्चर भी दी हुई है कुछ और कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, अब इनको हम पढ़ते हैं। वॉक एंड मच एज पॉसिबल, डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अब देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम जो होता है अपना चल के करना चाहिए, मतलब कि जितना संभव हो सके उतना हमें खुद चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। और दूरी, मतलब जैसे हम थोड़ी जगह के लिए भी अगर हमें तो पास में ही जाना है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, ज़्यादातर हम बाइक का यूज़ करते हैं, स्कूटी का यूज़ करते हैं, कार का यूज़ करते हैं। तो हमें कम दूरी के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हमें मोटर व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो मोटर से चलने वाले वाहन होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्लांट मोर ट्रीज। अब देखिए, ट्रीज क्लीन द एयर एंड मेक इट फ्रेश। अब देखिए बेटा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ हवा को साफ और ताज़ा बनाता है। अब देखिए बेटा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं, और जब हवा शुद्ध रहेगी तो हमें अच्छा भोजन मिलेगा और हमारी तबीयत ठीक रहेगी, ताकि हमें सांस लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, रिमाइंड योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल चेक एंड सर्विस एट रेगुलर इंटरवल्स। अब देखिए, हमें अपने जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं हमारे, हम अपने माता पिता को उनके वाहन के, मतलब कि जो उनका व्हीकल होता है उनको चेक कराना चाहिए और उनको ये रिमाइंड कराना चाहिए, मतलब कि उनको याद दिलाना चाहिए कि इसकी टाइम इसका जो सर्विस है वो रेगुलर टाइम से हो, मतलब कि जो इसकी सफाई है वो रेगुलर टाइम से हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनके व्हीकल में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा बेटा। थैंक यू।